फ्रेंड्स, मुझे शूट कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। मैं ये काम ना करना चाहूँगा, ना मैं आगे कभी ज़िंदगी में करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा है, इसलिए मैं उसके लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का हस्बैंड हूँ। वैसे मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन क्या है ना, मेरी जो वाइफ है वो नाला सुपाड़ा की, मुंब्रा की, ऐसी जगह की बहुत फेमस हस्ती है। तो जब वो फेमस है तो पीछे पीछे मैं भी फेमस हूँ, तो इसलिए लोगों ने कहा तुम तो ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। तो फनी भाई, तुम एक रील शूट कर लो। और फ्रेंड, मैं ये काम दोबारा नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने अपने दोस्त के लिए एक बार कर लिया, और फिर उसके बाद उसकी इतना जिंदगी हराम कर दी लोगों की, रीशेयर 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 रीशेयर। और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ वो रील बनाने का, और दोबारा मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। हद हो गई यार, क्या आदमी है यार ये। और इतने मनहूसियत वाली बातें करते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लिटरली वो हो ही जाता है। मतलब एक छोटे से बच्चे के नाम से कंटेंट बनाते हुए इनको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। मतलब सीरियसली मैंने 2-3 मिनट का ही देखा, और 2-3 मिनट में टाइटल से ऐसे कनेक्ट हो पाया कि मैं समझ गई। मैंने कहा भाई अब ये दोनों चालू फनी खेल गए। मैंने नहीं देखा व्लॉग पूरा, लेकिन मुझे ये पहले बनाना था, तो मुझे जितने देर का बनाना था, जितनी देर का मैंने देख लिया, उतनी देर का मेरे लिए इनफ है कि मैं ये जो है कंटेंट बना सकूं। और वैसे भी लोग कहते हैं मैं तो 2-2 3-3 बनाती हूँ, तो फिर 2-2 3-3 बनाऊंगी। 24-45 सेकंड की, 24 मिनट 45 सेकंड की वीडियो बनाई है, तो फिर तो कंटेंट बनता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बड़ा खुशी खुशी जो है सस्ता सा 100 रुपये वाला चश्मा लगा के फनी, जिस पर सिर्फ एक ही चश्मा है। अरे भाई, तू भाई की जो है अपने साले साहब की नकल कर रहा है। कहते हैं ना, नकल में भी अकल होनी चाहिए। तो कम से कम 2-4 चश्मे तो खरीद ले, 2-4 कम से कम अपनी बीवी से पैसे खर्च करवा, कलेक्शन बना। 2-4 का कलेक्शन तो रख ही सकता है कि टशनबाजी में आप देखते तेरे को शूट मिलने लगे हैं तो कोई क्या कहेगा, इसके पास ही सिर्फ 100 रुपये वाला चश्मा है। 200-300 रुपये वाला चश्मा लेना भाई। और गंदी सी अपनी बत्ती सी, जो कि गुटखा खा खा के सारे दांत घिस लिए और नुकीले छोटे मोटे दांत हो गए, उनको बस खीखी खीखी करता रहता है। और अब चालू से नई बात और सीख ली है कि विंडो खोल दो, डे रोशनी में अपने आप को शूट करो, जिससे कि बहुत अच्छा लगे। और इस टकलेपन का क्या करेगा भाई, जो तूने साइड से, एक तो वैसे ही टकला हो रहा है, ऊपर से दोनों साइड से टकला कर दिया पूरा, तो और ज्यादा टकला। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख सकते हो कि भाई इन्हें बाल जो खड़े कर रखे, कम से कम इन बालों को अगर ये सीधे करा के थोड़ा काढ़ लेगा तो थोड़ा टकलापन छुप जाएगा। लेकिन बेचारी चालू अपी, वो तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है तेरे लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, लेकिन ये मना लेगा भाई, ये मना कर छोड़ेगा। और तुम देखना, ये हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा। कोई भी दाव खेले, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट तो होना ही है। लेकिन कुछ भी कहो, पूरे फॉर्म में है भाई, टशनबाजी में हंसते हंसते खिलखिलाते। तेरी शक्ल बता रही है कि तुझे कितनी खुशी मिल रही है कि मेरा शूट है आज, ये बोलते हुए गुड फॉर नथिंग इंसान का। तो चलो अब पहले टाइटल डिकोड करते हैं। हैदर आज बहुत रोया, और मतलब रोने वाली इमोजी लगा दी। वो तो लगाती है चालू अपनी, कभी कभी इमोजी में बहुत गड़बड़ करती है ये। शुक्र मानो कि हंसते हंसते रोते वाली इमोजी नहीं लगाई। तो वो क्यों लगाई है, डेफिनेटली मैंने व्लॉग पूरा नहीं देखा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसने 2 दिन पहले स्टोरी लगाई थी, और ये बच्चे को बाहर लेकर गई थी वैक्सीनेशन के लिए, और पहले बोल भी दी थी। तो डेफिनेटली उसका वैक्सीनेशन हुआ होगा। उसमें तो बच्चा रोता ही है। अब क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया है रू बेबी, उसके मम्मी पापा भी उसको वैक्सीनेशन के लिए लेकर गए थे, वो भी रोया था। उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल हो गया, तो थोड़ी देर तो बच्चे रोते हैं। अब तो वैसे भी बड़ा हो गया, समझ गया है कि भाई डॉक्टर के यहाँ पे आए हैं, इंजेक्शन लगेगा। छोटे बच्चे को तो खैर क्या ही पता चलता है, तो ऑब्वियसली वो रोते ही हैं। उसके लिए पूरा टाइटल ही छाप दिया। क्यों? क्योंकि क्लिक थ्रू रेट मिल जाएगा। पिछली वाली वीडियो इसकी 24 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिया था भाई 1 मिलियन होने में, इसलिए। और वही मैंने देखा, भाई ने बाद में वीडियो डाली और उनकी 1.1 मिलियन हो गई। तो चालू अपी के व्यूज़ थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो चालू अपी सोच रही है, मैं ऐसा क्या कर दूं, ऐसा क्या कर दूं मैं, जो मैं कंटेंट जो है ऐसा डाल दूं, या फिर थंबनेल टाइटल ऐसा डाल दूं कि जिससे कि लोग खींचे चले आएँ। ये टाइटल तो खैर वही रहने देती है, लेकिन ये थंबनेल बड़ी जल्दी जल्दी बदलती है। अगर इसको व्यू नहीं आता ना, तो थंबनेल बदलती रहती है। तो डेफिनेटली मैंने व्लॉग पूरा नहीं देखा है, लेकिन मैं बिल्कुल 100% बोल सकती हूँ कि ये इसीलिए इसने ये टाइटल डाला होगा, हैदर आज बहुत रोया। अगला टाइटल है, गोल्ड की काजू कतली बनाई घर पे। वाह, गोल्ड पिघलाकर काजू कतली बनाई है। ये उस पर सिल्वर फॉइल की जगह गोल्ड फॉइल लगाई है। और वो गोल्ड फॉइल क्यों लगाई है तुमने, ये भी हमें पता है, क्योंकि तेरे पास वो फालतू की पहले से पड़ी हुई थी, तो तूने काजू कतली पे वही चिपका ली। पढ़ने मत दियो उस लड़की को, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद करके छोड़ी। तूने तो बीड़ा उठा रखा है। 12th है भाई इस साल इस लड़की का,
जाओ, जो लोग मेरे पॉडकास्ट भी सुनते हैं और इसकी वीडियो भी सुनते हैं और देखते हैं, तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर कमेंट करो कि इस लड़की को पढ़ने दो, इसका 12th है, बोर्ड है, क्यों नहीं इसको पढ़ने दे रही हो। काजू कतली बनवा रही है, ये बनवा रही है, वो बनवा रही है। और भाई साहब इतना लोगों ने ट्रोल किया कि इसने चॉकलेट का आइडिया मुझे लग रहा है ड्रॉप कर दिया, हैम्पर का आइडिया, क्योंकि 9 तारीख तो निकल चुकी और इसने कोई स्टोरी नहीं डाली। स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि चॉकलेट इसने बनवाई होंगी, और बनवाई होंगी तो हो सकता है कि शायद कैंडल ना बनवाई हो, पता नहीं। अब तो वो तो जैसे आएगा तब पता चलेगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि जैसे लोगों ने इतना ज़्यादा बोला है कि लड़की को पढ़ने दो, अब चॉकलेट का खिलड़ा फैलाओगे, या फिर हो सकता है इस वजह से भी कि ये अब इसको आयागिरी करने से फुर्सत थोड़ी कम मिल रही है लड़की को, तो इसलिए भी इसने खुद ने ही आइडिया ड्रॉप कर दिया हो। और अगर आयागिरी करते हुए भी इस लड़की ने अगर चॉकलेट्स बनाई हैं तो भाई हेड्स ऑफ है उस लड़की को। और फिर तो समझ लो कि आगे की आने वाली ज़िंदगी उस लड़की की बिल्कुल सेट है आया के रूप में। फ्रेंड मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ये काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करा। तूने कोई भी काम ज़िंदगी में कभी नहीं करा झूठे, और तूने झूठ बोला। झूठे इसलिए कहा क्योंकि इसने झूठ बोला कि मैं 5 साल रह कर आया हूँ। 5 साल नहीं, मुश्किल से 3 साल भी नहीं रहकर आया है सऊदी में। तो मैं जो है कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त का ब्रांड है कपड़ों का, तो मैं उसके लिए बस कर रहा हूँ। उसने कहा भाई कर लो, भाई कर लो, भाई कर लो। उसको भी यही मिला था। अच्छा, बेचारे का बजट कम होगा ना, अब इतने में तो इतना ही मिलेगा। और अगर आप शीशे के रिफ्लेक्शन में देख सकते हो तो पिज़्ज़ा कपड़े सुखा रही है, यानी कि वो धो कर लेकर आई है, या फिर नीचे धुले हैं, उसकी माँ ने धोए हैं और वो वहां से उठा कर लेकर आई है, और यहाँ लाकर बालकनी में इसके जो कपड़े हैं वो छांट कर धुल रहे हैं। धुल रहे नहीं, सूख रहे हैं, मतलब क्योंकि डॉटर खाला तो थी नहीं, डॉटर खाला तो अब निकल कर आई है फनी के पीछे से। तो कैसा होगा रील, मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझसे अच्छा हो पाएगा। मुझसे अच्छा नहीं, पहले ही कह के चल रहा है कि जब रील आएगी तो फिर पता चल जाएगा कि मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे डाउट है, मैंने कभी ये काम किए नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो इसलिए ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और भाई फूला नहीं समा रहा ये आदमी कि रील बन गई है, उसको इतनी बार रीशेयर कर रहा है कि 4 दिन हो गए आज तक भी रीशेयर कर रहा है उसको। तो मुझे लग रहा है मुझे हंसी आएगी, मुझे कुछ 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 कुछ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, मैं ट्राई। भाई तुझे हंसी आएगी तो तू साफ मना कर देना। और वो भी पगलैट है, जो भी करा रहा है ना वो पगलैट है एक नंबर का, जो इससे करा रहा है। कायदे में तो अगर उसको कराना चाहिए था ना तो वो नान से करा लेता। उसकी पर्सनैलिटी एक अलग पर्सनैलिटी है, और जितना इसका नाम है ना इससे कई गुना ज्यादा उस लड़के का नाम है। और दूसरी बात, उसको मौका मिलता। क्या बोलती हो तुम? हो जाएगा, हो जाएगा। चलो देखते हैं फ्रेंड, होगा कि नहीं होगा। चलते हैं फिर फटाफट करके आते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे काम भी हैं और उसको भी निपटाते हैं। और फिर लिख दिया बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। सबसे पहले खालिद भाई के सीन का शॉट ले ले। और भाई अलग अलग टाइप के उसने लड़का कहाँ है यार, आदमी है 36 साल का। पहले उसने अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर्स के कपड़े फॉर्मल सब कुछ पहने हैं, और फाइनली जो लास्ट टाइम पहने उसमें रील बनाई है और वही पहनकर वो घर गया है। हमें पहले बताओ तो सही, हमें करना क्या है? अरे गंवार, ये जब भी मुंह खोलता है ना यही खोलता है। और भाई साहब हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए, पता है क्यों? चलो मैं पहले आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि क्यों हंसी में। ये लड़का है वो जिसका ब्रांड है, शायद इसने भी खुद ने भी कपड़े पहनने के, अपने आप में अच्छा सा स्मार्ट है यार, कर सकता है। इवन वो जो चारों दोस्त इसके ईद पर आए थे और वो देखे थे, बैठे हुए देखे होंगे आपने, उनमें से ये एक है। जो बाकी के थे वो भी देखने में ठीक ठाक है, कम से कम इस लुक्के से तो ज्यादा ही अच्छे। तो करा भाई उनसे, नान से करा। ये अपने आप को ये मुर्गा कटिंग करा कर आ जाता है, तो ये सोचता है कि भाई पता नहीं मैंने कितने अच्छे जो है बहुत अच्छी कटिंग करा रखी है। अच्छा चलो, अब मैं बात कर रही थी स्क्रीनशॉट की, तो स्क्रीन की तरफ देखिए। अब स्क्रीन की तरफ आप देखो, ये स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक फोटो है जिसमें वो लड़का भी है जिसका ये ब्रांड है, जो बता रहा है, समझा रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और फनी भाई खड़े हैं टशनबाजी में। और शर्ट पर जरा नज़र मारिए, इसके लिए एक ऐसा कमेंट किया गया था जो मैं बहुत देर तक हंस रही थी। मतलब ये क्या है यार। और जब इससे रिलेटेड मैं वो पॉडकास्ट बनाऊंगी दूसरे चैनल पर, तब मैं आपके साथ ये वाली स्क्रीन भी शेयर करूंगी और वो कमेंट भी शेयर करूंगी। तो पहले कुछ फोटोज खींच लिए भाई, फिर बाद में वो रील वाला था वो भी थोड़ी सी क्लिपिंग ले ली चालू को ऐड कराने के लिए। वैसे तो रील तो उसने शूट कराई है, लेकिन फनी को भी तो कंटेंट चाहिए था चालू को देने के लिए। वैसे ही वो इसके पीछे पड़ी रहती है, फनी तुम आजकल अकेले फोटो खिंचवाते, तुम्हें अकेले फोटो खिंचवाना बहुत पसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये तेरे कंधों पे रख के पैर और इतना ऊपर पहुंच जाए, इतना ऊपर पहुंच जाए, तू वहीं रह जाए। बाय लुक, बाय फिजिक, बाय जो है
व्हाटएवर, जो अभी मतलब क्या पॉपुलैरिटी या फिर ये कुछ भी कह लो, कि ये हीरो बन के निकल लेगा और तुम्हें जीरो बनाकर गोल गोल बड़ा सा जीरो बना के छोड़ देगा। और कई कई बार टेक लिए गए, कई बार टेक लिए गए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक जैसी शर्ट में एक जैसी मतलब सॉरी अलग अलग शर्ट में एक जैसी रील बनानी है। और फिर हंस के कहता है मुझे हंसी आ रही है, सेम डिक्टो रील सेम वापस से, मतलब ये जो पीच कलर की शर्ट पहन रखी है इसमें भी सेम डिक्टो वहीं पीछे से पलट के आ रहा है चलकर, बस हद हो गई। फिर वो लास्ट में फाइनली वो कपड़े पहन कर आए जिसकी रील पोस्ट की गई है, हो सकता है वो बाद में रील बना के वो वाले भी पोस्ट किए। तो फ्रेंड हमारी रील शूट हो गई है, पहली बार किया, मजा आया। तो हाय फ्रेंड्स, चलो कि जहाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बहुत लो फील कर रहे हैं और फनी जो है वो फोटो शूट कराने के लिए गए हैं। अगर वो हीरो बन गए और हम जीरो बन के रह गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। क्यों खुश है पता है? क्योंकि आज बहुत टाइम बाद इसके नल्लू गुटकू ने इसकी तारीफ की। क्यों तारीफ की? क्योंकि इसने चेन पहनी है इसलिए सुंदर लग रही है, इसने कान में 2 अलग अलग टाइप की बालियां पहनी है इसलिए ये बहुत सुंदर लग रही है, बस इसलिए सुंदर लग रही है, इसलिए उसने तारीफ कर दी। अरे चलो अप्पी, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, समझ नहीं रही हो तुम, इसीलिए तो वो तारीफ कर रहा है और तुम तारीफ में फंस गई, खुश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया और हम पूरी फैमिली डिनर पे जा रहे हैं। पर ये तो बता, तू थोड़ी ना लेकर जा रही है भाई, भाई भाभी खर्चा कर रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं। अच्छा तो जब लगता, गर्व तो तब फील होता, शुक्रिया अदा कर रही है तब ज़्यादा अच्छा लगता जब तू ये पार्टी भाई भाभी को देती कि आज मैं पूरे खानदान को, जितने लोगों को आप लेके जाते हो आज उतने खानदान को मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि जितना आप लोग कमा रहे हो उससे ज़्यादा तो मैं कमा रही हूँ। पर नहीं फ्रेंड्स, हमने तो शुरू से पैसे बचाए हैं, हम तो कंजूस रहे हैं, भाई ने तो हमेशा हमारी पोले खोली है। हमने अपनी शादी में 1 रुपया भी खर्च नहीं करा अपनी तरफ से, सब या तो कोलैब में हुआ या तो भाई भाभी ने खर्चा किया है, कुछ भी खर्चा नहीं किया हमने। हाँ, लेकिन हमने अपने होने वाले नल्लू गुटकू को दिए थे। क्यों? क्योंकि उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और परिवार वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे, हमारे पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, तो इसलिए हमने उसको पैसे दिए थे, लो एक कमरा बना लो ऊपर का जिसमें हम आराम से रह सके, हमारे कहने के लिए हमारा कमरा हो सके, और थोड़े से जेवर बनवा लेना, थोड़ी सी शादी कर लेना। बहुत सस्ती सी शादी की, जैसी शादी इसकी हुई है ना, ऐसे तो एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स जो है ना वो कर लेते हैं अपने बच्चों की, जितने ये अच्छा खासा कमा रहे हैं। और जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, उनका भी खाना कम नहीं पड़ता। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। फनी का आप वहाँ पे देख चुके हैं क्योंकि वहाँ पे फोटो शूट हो चुका है। तुझे कैसे पता कि देख चुके हैं? तू तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी ना, इसका मतलब तेरे पास क्लिपिंग पहले आ गई थी, उसके बाद तूने ये शूट करा होगा। वाह, चलो भी बहुत स्क्रिप्टेड करती हो भाई। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरा मन करने लगा है कि मैं तैयार हूँ, अपने आप को सजाऊँ संवारूँ, क्योंकि मेरे जो ना नल्लू गुटकू ने थोड़ा सा ध्यान दिया है, चापलूसी की है, उन्होंने तारीफ की है। तारीफ के लिए ना किसी चीज़ की ऑर्नामेंट पहन ली है आपने, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तारीफ तो आप सिंपल सोबर भी होते हो ना तो भी अच्छे लगते हो, जिस हाल में होते हो उस हाल में अच्छे लगते हो। अब भी उसको भी पता है कि तुम न्यू मदर हो, नहीं पहन रहे हो कुछ भी, तो उसको तो आप ऐसे ही अच्छे लगने चाहिए। लेकिन ना, डायलॉग बाजी मारने के लिए तुम 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी मेरी प्यारी बीवी रहोगी, तो फिर तुझे ये सब कुछ पहनने की ज़रूरत क्या थी? इसका मतलब अंदर अंदर किलसरी होना चालू अपी, क्योंकि तुम जीरो बनती जा रही हो और वो हीरो बनता जा रहा है। क्योंकि अब मैं तैयार होने का मेरा मन करता है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल गया है। और आप सोचोगे मोटिवेशन क्या है? तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि नल्लू गुटकू ने हमारी तारीफ जो की है, जो हमने छोटी मोटी चीजें पहन ली थी ना, उससे हम इतने सुंदर लगने लगे थे, जैसे झूठी जाके हम ना अपने ब्यूटी पार्लर जाके सब कुछ करवा के आगे, जब हम जो ब्यूटीफुल लगते ना वैसे लगने लगे एकदम से फनी को हम। सिर्फ छोटी छोटी सी कान में वालियां, वो भी नोज पिन पहनने पर। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? फ्रेंड्स, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फनी ने तारीफ करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। कहती है ये बोलना मेरे लिए बहुत महीनों बाद बहुत बड़ी बात थी। और ये क्योंकि फनी ने ना प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे कभी ध्यान ही नहीं दिया और कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि वो मेरी तारीफ करे। कहती है माँ बनने के बाद ना पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, जो माँ बने वो इस बात को समझेंगे। नहीं भाई नहीं, हम नहीं समझेंगे, तूने ज्यादा स्पेशल समझ लिया है 2 महीने में। और जो आगे बनने वाले हैं उनको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हस्बैंड जब तारीफ नहीं करते ना फ्रेंड्स, बहुत बुरा लगता है। फिर वो ना पूरा ध्यान बच्चों को देते हैं, हमारा प्यार भी कम हो जाता है। गुल्ला, बिट्टू, चुल्लू, मुल्लू, टुल्लू, फुल्लू,
इतने सारे प्यार से नाम से पुकारते थे वो मुझे, और घूम फिर के फिर से आ गई कि अल्लाह सबको ये खुशी जरूर दे, अल्लाह तुम्हें सबको बच्चा दे। आप नहीं कहती इस बात को? बस मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। नहीं, मैं अपनी खुशी जाहिर करती रहती हूँ। मैं अपने बच्चे को दिखाती हूँ लेकिन मुंह छुपाती हूँ। मैं उसके हाथ पैर दिखाती हूँ, उसके पैर हाथ कपड़े सब कुछ दिखाती हूँ, कभी कभी उसका सर भी दिखा देती हूँ लेकिन मुंह छुपा लेती हूँ। बच्चे ने जब पीछे की तरफ को फेस किया हुआ होता तब भी पूरे बच्चे को दिखा देती हूँ कि बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, गोरा है या जैसा है, सब कुछ दिखा देती हूँ। सीने से लगाते हुए भी दिखा देती हूँ, पर फ्रेंड्स फेस नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 महीने बाद दिखाऊंगी तब मेरे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। अभी दिखा दूंगी 3 महीने से पहले तो नजर लग जाएगी, क्योंकि बाद में 3 महीने के बाद तो उसको नजर लगना बंद हो जाएगा, उसको लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो 3 महीने बाद ना इतना पक्का हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा मैटर कि फिर उसको नजर नहीं लगेगी, एक कवच बन जाएगा 3 महीने बाद। देखो, शादी से पहले, बच्चा होने से पहले तो सारा फोकस ना हम पे ही होता है, और फनी का तो पूरा था, आप सब जानते हैं ना। हमें तो ये पता था कि उसका किसी पे फोकस नहीं था, सिर्फ तुम्हारे यूट्यूब चैनल की अर्निंग पे फोकस था। और आज भी ये चालू अपी, असली प्यार देखना है ना तो 1 रुपया भी मत दे। असली प्यार देखना है ना तो गाँव में जाके रहे उसके साथ। असली प्यार देखना है ना तो जितनी भी तुम्हारी अर्निंग आ रही है ना उसमें से 1 रुपया भी मत खर्च करो, और उससे कहो कि तुम कमाओ और मेरे ऊपर खर्चा करो, फिर मैं देखूंगी कितना असली प्यार है फनी का। असली प्यार देखना है तो भाई भाभी का देखो, भाई ने कितनी सारी चीजें दिलाई, तुमने तो टुच्ची टुच्ची सी वो भी अपनी नोज पिन एक कान में पहन ली, दूसरी नोज पिन एक कान में पहन ली। हाय हाय, बेचारा लेकर भी नहीं गया तुम्हें दिलाने के लिए, इतना बिजी है कि मेरी वाइफ के कान में पहनने के लिए कुछ नहीं है कि उसने कान में बालियां पहनी, बालियों की जगह उसने नोज पिन पहनी, और फिर भी उसने ये नहीं हुआ अपना शूट वूट सब छोड़ देता, तेरे को लेके जाता कि नहीं चलो मैं तुम्हारे लिए छोटी छोटी बालियां दिलवा के लेकर आऊंगा। पर फ्रेंड्स, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं, अब उनका भी शूट होता है। मतलब वो मुझे पहले प्यार से कितने सारे नाम से पुकारते थे, कभी उन्होंने जान वो सब तो कभी नहीं बोला, बेबी, बच्चा, गुल्ला, बिल्ला, बेटा, इस तरह से नाम से पुकारा था। लेकिन वो सब प्रेग्नेंट जब हम हुए ना, सब बंद कर दिया फनी ने। फिर पता नहीं अचानक से फनी को क्या हो गया, फिर वो सब कुछ चेंज हो जाता है जब बेबी आ जाता है। सारे फोकस, वो सारे प्यार, वो सब कुछ बच्चे पे आ जाता है। चलो अभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि प्यार डबल हो गया। जो मेरे हिस्से का था वो मुझे मिला, जो बच्चों के हिस्से का था वो बच्चों को मिला। और आई एम श्योर जो सुन रहे होंगे ना उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ऐसे नहीं कि बीवी के हिस्से का प्यार बच्चे पे आ गया, नहीं, कुदरती इतना प्यार हो जाता है कि वो प्यार डबल हो जाता है। फिर चाहे सास ससुर का प्यार हो तो बहू पे जो प्यार है वो तो रहेगा, लेकिन पोता पोती के लिए जो प्यार है वो अचानक से आ जाता है, दिल से अंदर से आ जाता है, कुदरती। बच्चे के नाना नानी का प्यार जो अपनी बेटी पर रहता है वो तो रहता है, वो कम नहीं हो जाता, लेकिन जो नाती और पोते जो भी कुछ होते हैं ना उन पर डबल प्यार आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा प्यार आ जाता है। नहीं तो जब बेटियां 1.25 महीना नहाकर जब अपने मायके जाती है ना तो कितने प्यार से माएँ जो नहीं कहती है कि कोई बात नहीं तुम आराम करो, तुम यहाँ पर आराम करने के लिए, और ज्यादा प्यार आ जाता है। तुम्हारी फैमिली अनोखी है, तुम्हारा ही पति अनोखा है, हमारे ऐसे नहीं, हमें तो खूब प्यार मिला, खूब आराम मिला। और प्रेगनेंसी में तो माशाल्लाह इतना जबरदस्त, इतना सपोर्ट मिला मुझे, हमें सब पूरी फैमिली से मिला। ये तुम अनोखी बातें बता रही हो ना, अपने एक्सपीरियंस दूसरों पे थोपती हो। तुम्हें क्या पता जो लोग सुन रहे हैं उनके शौहर तुम्हारे शौहर से कितना ज्यादा प्यार करता है, और वो भी जब वो तुमसे कम अर्न करते होंगे, तुमसे कम कमाते होंगे, लेकिन फिर भी तुमसे कई गुना ज्यादा प्यार अपनी बीवियों को देते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें तो ज्ञान बांटने की आदत है, क्या है ना भाई भाभी से हमने यही तो सीखा, बस ज्ञान बांटते चले जाओ, करो कुछ नहीं, और होता भी कुछ नहीं है, वो सब फेक होता है। और आप सब सोचिए, बीवी को वो बात बिल्कुल नहीं खटकती, और 5 मिनट से बैठ के यहाँ बक 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 कर रही है। क्यों खटकेगी बीवी को वो बात, जब बीवी को उसके हक का प्यार मिलेगा, बच्चे को उसके हक का प्यार मिलेगा। तेरे साथ ऐसा हो रहा है ना चालू अपी, तू अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, गलत बात है, फनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था चालू अपी के साथ। चलिए, ये तो हो गई इसकी चालू अपी की बात, और मैंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिए। अब मैं, मेरी जो व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ये सुनना चाहूंगी, क्या उनके साथ ऐसा हुआ जो चालू के साथ हुआ, या ऐसा हुआ जैसे मेरे साथ हुआ। मुझे ना केवल मेरे हक का भरपूर प्यार मिला, बिल्कुल 1% भी कम नहीं हुआ, बल्कि बच्चों के लिए अचानक से और ज्यादा प्यार आ गया, यानी कि मुझे मेरे हिस्से का बराबर उतना ही मिलता रहा, बल्कि और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब जैसे डे बाय डे दिन बीतते हैं, जैसे चीज़ें होती हैं, तकलीफ होती हैं, तो और ज़्यादा लाड प्यार केयर वो सब तो होती ही रही। साथ साथ जब बेबी आ गया तो बेबी को बेबी के हिस्से का मिला, और मुझे और ज़्यादा मिला, बिल्कुल कम नहीं हुआ। कोई कॉम्प्लीमेंट जो देने होते हैं वो कम नहीं हुआ, तारीफ करनी होती है वो कम नहीं हुए, सपोर्ट करना होता है वो कम नहीं हुआ। और मैंने तो अपने आसपास जो भी देखा ना भाई, सबको ऐसा ही देखा। या तो यूं कह लो कि भाई मेरे आसपास सारे लोग अच्छे रहते हैं, फिर चाहे मेरे अड़ोसी पड़ोसी हों,
जहाँ मैं रहती हूँ, फिर चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे फिर मेरे भाई भाभी के जोड़े हों, चाहे फिर मेरी बहन बहनोइयों के जोड़े हों, और जितने भी लोगों को देखा है ना, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, हम जितनी भी कजन्स हैं सारी, ये सारी बहनें हैं हमने तो यही देखा है कि जो बच्चे हो जाते हैं ना, तो कहीं आना हो जाना हो कुछ भी होता है ना, तो हमारे हस्बैंड लोग ही बच्चों को ज़्यादा संभालते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, सबके तो सर्जरी से बच्चे हो रहे हैं, तो उनको ये रहता है कि भाई अच्छा है हम लेकर चले, हम ज़्यादा कैरी करें, थक ना जाएं, क्योंकि आप सबको पता है बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है, तो अच्छा रहता है। और भाई मेरे बच्चों की तो ऐसी आदत थी कि वो तो अपने पापा की गोद में बैठकर ही खाना खाते थे, और वो छोटी छोटी बाइट उनको भी खिलाते रहते थे और खुद भी खाते रहते थे। ये मुझे नई बात बता रही हो, नई बात सुनने को मिल रही है कि बदलाव आ जाता है, बच्चे पे ज्यादा हो जाता है। भाई तू फनी का फोन वोन सब चेक कर, क्यों बदलाव आ रहा है, क्यों चालू अपी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। खुद पे तो ध्यान दिया जा रहा है जरूरत से ज्यादा। एकदम लीन बॉडी, हेयर ट्रांसप्लांट, शूटिंग। एक माँ को ये बहुत अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। जितना माँ का बच्चा है ना, उतना ही बाप का भी बच्चा हो, तो ऑब्वियसली वो प्यार करेगा, तो माँ उसमें क्या सोचेगी, सोचना बनता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि वाइफ से प्यार कम हो जाता, चलो भी तुम्हारा कम हो गया है, दिख रहा है, तभी तो तुम कहती हो फनी जब डायलॉग कहते हो, फनी ने हमारे साथ एक भी फोटो शूट नहीं कराया, एक भी फोटो नहीं बनवाए, एक भी ऐसे नहीं किया, हमारे साथ ट्विनिंग नहीं की, बस शिकायत कंप्लेन 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 ही करती रहती है ये औरत, और फिर आ जाती है सफाई देने के लिए। लेकिन वो क्या है ना, पूरी डेफिनेशन चेंज, डेफिनेशन स्पेलिंग बताना डेफिनेशन की, ये रिश्ते पे ज्ञान बांट रही है भाई, ये जिसकी अभी 2 महीने का बच्चा है और 2 साल की शादी है। तो जैसे क्या क्या होता है वो मैं व्लॉग में आपको बताऊंगी। अभी मैं जरा थोड़ा स्किन पैम्परिंग कर लेती हूँ। अभी मैं जो विटामिन सी का जो हमें फिर से वो मिला है ना ऑफर, पूरे खानदान को मिला है। अभी तो भाभी का व्लॉग आएगा तो भाभी भी लगाएंगी, भैया ने लगा ही लिया, भैया का व्लॉग आ गया, हमें भी मिला, तो हमें ना ये तीनों को कॉम्बो में मिलता है, जिससे कि हम तीनों एक साथ प्रमोशन कर देते हैं और एक साथ पेमेंट हो जाती है। तो ये जब देख लो, अगर ये किसी चीज़ का करेगी ना तो भाई को भी वही आएगा, भाभी को भी वही आएगा। तो अभी हम जो है ना स्किन केयर करते हैं, और फेस पे मैं लगा रही हूँ राइस पैक, राइस वाटर का आइस। फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद मैंने ये स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स बर्फ मैंने अच्छे से लगा ली है, और ये इतनी झूठ बोलती है, इतनी झूठ बोलती है कि ये कहती है कि मैं थ्रेडिंग नहीं करवाती। फ्रेंड्स इतना मैं जाती नहीं हूँ, थ्रेडिंग नहीं करा पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कराती हूँ फेस पे। अभी इसकी थ्रेडिंग जो है ना वो थोड़ी सी ग्रो हो गई है, अभी कुछ दिन में तुम देखना एकदम से फिर से एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। अपने पे ध्यान देती रहती है, लेकिन अपनी 20 साल की बहन जो है उस पर ध्यान नहीं देती, उसको नहीं कहती कभी भी कि तुम भी अपनी जो है ये करा लो, अपनी ब्यूटी पैम्परिंग, स्किन पैम्परिंग करा लो, ब्यूटी कॉस्मेटिक ये जो कुछ ले लो, या जैसे लड़कियां कराती हैं, 20 साल की लड़कियां सब कुछ कराती हैं भाई, जो उनकी बॉडी के लिए, उनकी जो वैक्स हो गए, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, फेशियल हो गया, ये जो भी कुछ उनके एज के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ब्यूटी के, कि तुम वो भी ले लो, या फिर आप अपना थ्रेडिंग वगैरह करा लो, हेयर स्पा करा लो। नहीं, ये सब कुछ अपने लिए करेगी, और उसको बेचारी को, बच्ची को गुड़ गोबर बना रखा है। फ्रेंड्स फिर मैं ये ना विटामिन सी का सीरम लगाती हूँ। आपको पता है ना मैं अपनी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। केयर करके क्या कर लेगी, बता क्या कर लेगी? थोड़े दिनों बाद ही ना फिर किसी और चीज़ पे ही हु ये सब कुछ करती हुई नजर आएगी। फ्रेंड्स ऐसे हो गया, फ्रेंड्स वैसे हो गया, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ कि पहले की तरह से एकदम से फील करना चाहती हूँ। मैं फिर से सजना, संवरना, मेकअप करना, अपनी स्किन पैम्परिंग करना, वो सब करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स में जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे के बाद सच में लाइफ चेंज हो जाती है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये भी लगाएं वो भी लगाएं, इसलिए हम ये चीज़ी लाइन आपको चेप रहे ये विटामिन सी लगाने से, क्योंकि इतना कुछ लगाने का टाइम नहीं है न्यू मदर को, लेकिन ये विटामिन सी लगाने का टाइम है, तो ये लगा लो और मेरा जो है कूपन कोड लगा के मुझे दलाली दे दो। तो फ्रेंड्स ये जो आपको रेड से निशान दिखाई दे रहे हैं ना फेस पे, ये इसलिए क्योंकि मैंने ना आइस लगाया था ना, इसलिए बहुत दिनों बाद, इसलिए ऐसा हो गया। और फ्रेंड्स स्किन केयर के साथ साथ हमें अच्छी डाइट भी ले रही है। कितनी फनी बात है। नहीं, इसका फनी नहीं, असली में फनी वाली मजाकिया बात। कहती है फ्रेंड्स अंडे खाने चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। वाओ, पीछे से आवाज आती है बेटी खाने लगी, ये तो बताओ कि तुम अंडे कहीं जर्नी तो खाती नहीं हो। मतलब उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि बेटी खाला कह रही है कि ये अंडे में जो दिखा रही हूँ ना, मैं ये पूरे नहीं गटक जाती हूँ, मैं येलो पार्ट निकाल देती हूँ और मैं व्हाइट पार्ट खाती हूँ। हद है भाई, माँ बेटी कितनी बिछी रहती है कि हर एक चीज पे बोलती हैं, एक चीज नोटिस करती हैं कि कब किस बात पे ऐसा ना हो कि चालू को कोई बुरा ना कह दे। ओहो माशाल्लाह। अब ये लेकर गया है कैमरा व्लॉगिंग करने के लिए, और ये कर
कर रही है अपने फोन से शूट। देखा, दोनों तरफ से शूट हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। पिज्जा तुम तो ना आने गई थी, पिज्जा पूछे घूम रही, तू उसको काम करने कब दे रही है भाई? बेचारी कपड़े सुखा रही है, कभी कपड़े इधर से उधर ले जा रही है। मैं अपना सामान लेके आई हूँ नीचे से, अब रेडी होंगी। वही बेचारी को फुर्सत देती कहाँ है तू? भाई भाभी लोग गए मुझे लग रहा है। और भाई तेरे को तवज्जो देता कौन है? तू गया था अभी, कैसे पड़ा था वहाँ पे, कमरे में छुप के बैठ गया था मुंह छुपा के। इतना भी नहीं हुआ तो कि केक कटिंग के टाइम पे बाहर आ जाता। ऐसा तो यार मैंने इतना तो कोई नहीं देखा कि छोटे बच्चे के पीछे ऐसी हो कि एवरी टाइम एक बंदा उसके पास ही रहे। बच्चे के सोने के भी टाइम होते हैं, लेटने के भी टाइम होते हैं, खेलने के भी टाइम होते हैं जब तुम वहाँ पे रह रहे हो। और बच्चा अगर थोड़ा भी रोएगा तो पता चल जाता है यार। अगर कोई ऐसे करने लगे और सिंगल कोई अकेली रहने वाली कोई एक न्यू मदर हो तो भाई वो तो कोई अपना काम निपटा ही ना पाए। फिर तो इस हिसाब सारे दिन बस बच्चे के पास ही बैठी रहे। हाँ, वो लोग पहले निकलने वाले थे और वो तो ऑलरेडी उन्होंने बता ही दिया था, क्योंकि उनको तो गिफ्ट्स खरीदने थे भाभी जी के लिए। ये ऑर्गेनाइजर मंगाए थे, कितने अच्छे है ना फनी। देखो, तुम्हें फॉर्मल पैंट चाहिए थी, तुमने कितने आराम से निकाल ली थी और आप वापस से एडजस्ट कर दोगे इनको वहाँ पे। सारा काम मेरे से करवा रही हो। और जब ये कपड़े इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे ब्रांड के हैं, तो इनको पहन के JW मेरिट क्यों नहीं गए? गलत बात। कपड़े क्यों बदल कर गए थे भाई? ये कपड़े फॉर्मल पहन के जाते हो। वैसे भी लोग तो कहते हैं ना फनी भाई पे फॉर्मल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों इतना अच्छा ब्रांड नहीं था कि वहां पे जाने लायक, उस होटल में जाने लायक नहीं था? और जैसे ये साइड से टकला टकला सा हो गया ना, भाई भी अपनी कटिंग करा के ऐसे टकले टकले से हो गए साइड से। और तैयार हो के हिजाबी हिजाब पहन के खड़ी हो गई है और फिर लिखती है। आजकल पता है इसके टाइटल का क्या रहता है? जो भी बैकग्राउंड होते हैं, जिस तरह के सूट पहने होते हैं, उससे मैचिंग कलर लेकर तब ये टाइटल लिखती है। मतलब जो भी कैप्शन लिखती है ना, वो ध्यान देना जरा। अब इस कलर के इसने सूट पहना हुआ तो इस कलर के लगा दिया। और क्या लिखती है कैप्शन में? कॉम्प्लीमेंट सनी के इंतजार में। कितना झूठ बोलोगे चालू अप्पी अपने आप को खुश करने के लिए? नकली नकली, ये सब भी नकली। कैमरे के पीछे इसने कहा होगा फनी मैं कैसी लग रही हूँ, आके बताओ तो, मुझे देख कर तो बताओ। और उसके बाद कैमरा ऑन कर लिया। प्यारी गुड़िया, अच्छी लग रही हो। प्यारी गुड़िया नहीं है ये, पापी गुड़िया है। अच्छी लग रही हो इतने दिन के बाद फिर से। अब इसमें अच्छा क्या है भाई? मुझे कोई ये बताओ कि इसने क्या करा? कोई आई मेकअप किया, कोई लाइनर लगाया, कोई मस्कारा लगाया, कुछ और चीज लगाई? सिर्फ इसने जो विटामिन सी का सीरम लगाने से जो है हस्बैंड तारीफ करने लग जाते हैं। चलो भाई चलो, अगर चाहिए और किसी के हस्बैंड तारीफ नहीं करते हो ना, तो ये जो दलाली से बेच रही है, इसको भी बेचारी को दलाली मिल जाएगी, थोड़ी और अमीर हो जाएगी। तो आप खरीद लो, हाँ, कूपन कोड लगा के। फिर आपके हस्बैंड भी तारीफ करेंगे, क्योंकि फिर आप भी सुंदर दिखोगी, इसकी तरह से कश्मीर की कली हो जाओगी। तुम तो बहुत सुंदर दिख रही हो आज। ज्यादा हद नहीं हो गई है? पता नहीं चल रहा कि झूठा मोटा है? व्हाट? यही तो मैं सुनना चाहती थी बहुत देर से। तू तो उसको समझा के पटाके लेकर आई थी और आके कैमरा ऑन करके शीशे के सामने खड़ी हो गई। झूठी मक्कार हो रहा है। इसी के लिए तो मैंने कैमरा ऑन किया था। पहले मैं तुम्हें टॉक कर आई थी, फिर मैंने तुमसे कहा कि आओ मेरी तारीफ करो। अब तुम मेरी तारीफ भी नहीं करते हो। जब से तुम खुद पतले हुए हो, तुम ज्यादा इतरा रहे हो, तुम अपना शूट कर रहे हो, तुम इतरा इतरा के डंबल उठा उठा के रील बना रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, वहां पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां घूम रही हैं। अब तुम्हें वो अच्छी लगती है, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? चलो मेरी तारीफ करो। मैं इंतजार कर रही थी कि मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हो कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कश्मीर की कली लग रही हो, तुमने ज्यादा टिंट लगा लिया है। आउटफिट फ्रेंड्स ये है। फ्रेंड्स, आप लोग हैदर के फेस रिवील के लिए बोलते हैं, तो हम फेस रिवील करेंगे जैसे कि शबनम ने कहा था। उसने कहा था 21 को हम 3 महीने पूरे हो जाएंगे, तो या तो हम 21 को कर देंगे या 21 के बाद जो भी पहला व्लॉग आएगा तब हम फेस रिवील करेंगे। उसके बाद ही हम जाएंगे मोदाहा। उससे पहले हम मोदाहा नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। पहले हम मुंबई में फेस रिवील करेंगे, मीरा रोड पे। सॉरी, पहले हम मीरा रोड पे फेस रिवील करेंगे, उसके बाद हम मोदाहा जाएंगे। नहीं तो वहाँ पे फिर कोई भी लोग आ जाएगा और फिर वो सब देख लेंगे हमारे बेबी को, तो हम नहीं चाहते। हम पहले फेस रिवील करके इतना बड़ा कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद मोदाहा जाएंगे हम। इंशाल्लाह बहुत जल्दी 10-15 दिन में ही वो 3 मंथ का हो जाएगा। सब जानते हैं, सब कहते हैं कि 3 मंथ के बाद ही बताना। बाकी लोग तो बेवकूफ़ है ना, जो अपने बच्चों को दिखा लेते हैं। और जब नज़र लगनी होगी तो वो 3 महीने बाद भी लग जाएगी, और नहीं लगनी होती तो वो जब बेबी अस्पताल में होते हैं ना और जब घर लेकर आते हैं तभी दिखा देते हैं। चालू भी अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर है कि नहीं दिखाते, उसका वैलिड रीजन दो। क्यों नहीं दिखाते 3 महीने तक? क्योंकि ये जो तुम रीजन दे रही हो ना, ये बिल्कुल बकवास है। नजर लगेगी तो नजर बच्चे को 3 महीने के बाद भी लग जाएगी, 5 महीने पे भी लग जाएगी, 6 महीने पे भी लग जाएगी, 8 महीने पे भी लग जाएगी, 10 महीने पे भी लग जाएगी, जब बच्चे और ज्यादा क्यूट लगते हैं।
जब बच्चे और ज़्यादा गोलू मटोलू से हो जाते हैं, जब बैठते हैं, जब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं, तब बच्चे और ज़्यादा क्यूट लगते हैं। इतने छोटे बच्चे में ज़्यादा बच्चे का पता भी नहीं चलता कि लगता है अभी मम्मी पे गया है, फिर कभी लगता है पापा पे गया है, फिर कभी लगता है बुआ पे गया है, कभी फिर लगता है कि दादा दादी पे लग रहा है। तो इतने छोटे बच्चे का नज़र लगने का सवाल उठता नहीं है। नज़र लगने का सवाल उठता है जब बच्चा 4-5 महीने से लेकर और 8-10 महीने का हो जाता है। बड़े गोलू मोलू से, मोटे मोटे से उनके हाथ, जब वो बैठना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं, रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं, खूब खिलखिलाते हैं, वो मोमेंट होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। उस मोमेंट में उस पर नजर लगने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो तुम्हारा जो ये मिथ है ना, बहुत गलत है। और मैं तो कहूँ 1 साल तक मत दिखाओ, ना बेबी को दिखाओगी ना उस पर कंटेंट बनाओगी, तो तुम अपने बेबी को दिखाओ मत, क्योंकि फिर नजर लग जाएगी चालू अपी। और खास तौर से जिस वजह से तुम नहीं दिखाते हो ना, क्योंकि तेरी तो इतनी दखिया अनोखी सोच है कि तू ये सोचती है कि बहुत सारी औरतें भाई इसको कमेंट करती हैं और वो कहती हैं हमारे लिए दुआ करो, हमारी शादी को 5 साल हो गए, कोई कहते 10 साल हो गए, कोई कहते 12 साल हो गए, हमारे बेबी नहीं हुआ। तो इसको ये लगता है कि इतनी सारी औरतें हैं जो मुझे देखती हैं, उनके बेबी नहीं हुए हैं, तो मैं अपने बेबी को ना दिखाऊं। और उसके बाद क्या, 3 महीने बाद क्या, अगर तुम वाकई में उन लोगों को अपना मानती हो और उनको दुआ करती हो और उनको दिखाते हो, तो क्या मालूम भाई वो तुम्हारा बेबी देखकर ही खुश हो जाए और उनको अच्छा लगे, बहुत अच्छा फील हो। और होता ही है। मुझे पता है उसकी बहुत सारी खालाएं हैं, मामू हैं, चाचू हैं, चाची हैं, नानी है। ये बता बुआ कहाँ है, असली बुआ कहाँ है? उसको क्यों तूने दूध में से मक्खी की तरह से निकाल दिया? जब 1 साल का हो जाएगा तब आएगी क्या वो, या तू उसको जब बताएगी उसके बारे में? क्योंकि वो तो बेचारी साल भर से पहले आती ही नहीं है। कर दिया ना वही काम जो तुम्हारी अम्मी ने करा था। एग्जैक्टली नक्शे कदम पर चलियो। और फ्रेंड्स, हमेशा शबनम यही कहती रहती है ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, जबकि ये दिखाने का सीन नहीं था कि फनी खड़ा होके निक्कू से बात कर रहा है और वहाँ पे जो है भाई के ड्राइवर खड़े हुए हैं और हमारा ड्राइवर भी गाड़ी में बैठा है। फिर भी हमने देखो उसको स्पेशली उसको दिखाने के लिए अपने ड्राइवर की छोटी सी क्लिपिंग भी लगा दी। गाड़ी में बैठे हुए हमारे ड्राइवर, हमने भगाए नहीं थे उनको, बस वो 20 दिन से गायब हो गए थे। और 5 मिनट 37 सेकंड पर एक खराटे की आवाज आई है। क्या बेबी खराटे ले रहा था, या पिज्जा खराटे ले रही थी, या चालू खराटे ले रही थी? ये आवाज आई है। ये कौन कर रहा था भाई? चलो पी, ये क्या था? फ्रेंड बस अब 5 मिनट में हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड बस 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं और खाएंगे अच्छा सा। हाँ, और अब है देखने वाली बात। देखने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे पीछे वाली सीट पर, बीच वाली सीट पर चालू बैठी हुई है और पिज्जा बैठी हुई है। खाला गायब हैं, तो क्या खाला को टैक्सी से भेजा गया था? और अगली वाली सीट पर अम्मी बैठी हुई। जब खाला जियो मॉल या कहीं पर भी जा सकती हैं और उनके साथ मैनेज किया जा सकता है और पिज्जा पीछे बैठकर, सबसे पीछे वाली सीट पर बैठकर जा सकती है, तो फिर इन्होंने खाला को कहाँ बिठाया? क्या उसको टैक्सी से बुलाया है? और यहाँ पे इतनी लीचड़ वाली बातें की है ना भाई, ये लोग ना, अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है, फिर भी गंदी गंदी बातें करते हैं। इस पर जो पॉडकास्ट आएगा वो मैं दूसरे चैनल पर बनाऊंगी, जो वहां पर आप सुनिएगा कि किस तरह की चीप हरकतें वाली बातें कर रहे थे। फेस ब्लर कर दिया है और पीछे से वो जो है उसको सहला रही है उसकी कमर पे, और पिज्जा भी उसके मुंह पे भी हाथ रख रही है और उसके बाद भी फेस ब्लर कर रखा है, और पीछे मुड़ के कैमरा घुमा के कहता है नंगू बेबी क्या कर रहा है। इन लोगों को ना बिल्कुल तमीज नहीं है, ये कहाँ से ब्लॉगर है यार। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है रेड ड्रेस। बताना भी नहीं है, छुपाना भी नहीं है, जताना भी नहीं है और दिखाना भी नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर हमने दिखा दिया कि रेड ड्रेस में कितना क्यूट लग रहा है हमारे बेबी, तो नजर नहीं लग जाएगी? कार देखो, कार कितनी अच्छी लग रही है। भैया कार की तारीफ मत कर, फनी का दुखड़ा आ जाएगा निकल के। मुझे थार नहीं दिलवाई। पहुंच जाते हैं, चले, कौन चलाएगा इसको? ओ भाई, किससे बात कर रहा है तू? वो जो जैसी के मम्मी पापा हैं जिनकी तो पार्टी खाने के लिए आया, उनके बच्चे से कह रहा है कि तू स्ट्रोलर घुमा। उसका खुद का स्ट्रोलर घुमाने के लिए उन्होंने 2-2, 3-3 बंदे रखे हुए हैं। कहती है लिफ्ट से इसको लेकर अंदर आना होगा। फ्रेंड्स, अब हम अंदर पहुंचकर मिलते हैं। ये जो सपेरे वाला झोला लटकाकर ये चल देती है, कोई ढंग का बैग नहीं ले सकती, कोई ऐसे नहीं ले सकती जैसे भाभी ने ले लिया था। हाँ, फर्स्ट कॉपी था लेकिन वो बड़ा सा था, वो देखने में भी अच्छा लग रहा था। जिस जगह पे तुम आए हो उस जगह के लिए भी अच्छा लग रहा था। उठा के सपेरे वाला जो ना, कलर भी ऐसे जैसे पहले जमाने में सपेरे हुआ करते थे, और वो इसी कलर का जो झोला सा बनाकर लेकर चलते थे, बस लटका के लेकर चल देती है। किसी भी एंगल से शूट नहीं करता। चलो पे तुम किसी भी एंगल से ना सोफिस्टिकेटेड तो बिल्कुल नहीं लगती। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है
आता है स्ट्रोलर खोलना, ये सब कुछ करना, हाँ जैसे तू करती है ये सब कुछ। और मेरे कपड़े देखो, मैं आपको ना अभी दिखाऊंगी कितने ज्यादा सुकड़ गए हैं, और इतनी एक नंबर की फूहड़ औरत है ये। अब ये फूहड़ क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। पहले तो अपने कपड़े दिखा रही है कि फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगी कि कैसे सुकड़ गए। ये कैमरा दे देती है और ये कहती है कि मैं चलकर आ रही हूँ अपनी अम्मी के साथ, तुम मेरा शूट कर लो। और इतना भूल जाती है कि ये न्यू मदर है तो इसको थोड़ी सी तमीज होनी चाहिए कि मैं किस तरह से क्या दिखा रही हूँ, कौन क्या सोचेगा, कैसे देखेगा। अच्छा भाई, इसकी माँ को इतनी अकल नहीं है कि इसकी माँ इसको ऐसी चीजें बता सके। इसकी खाला को अकल नहीं है, उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, वो बता सके। देखो इसकी माँ और बहुत ज्यादा पुराने जमाने की है, फिर इसकी खाला थोड़ी और नजदीक वाले जमाने की है, लेकिन भाभी तो रिसेंट माँ बनी है भाई। अभी रिसेंट उन्होंने फीड कराना बंद करा। क्या उन्होंने नहीं बताया कि इस तरह से फीडिंग वाली जो मदर होती है उनको कई सारी चीजों की प्रिकॉशन लेनी होती है। बिल्कुल ही फूहड़ है। अब दिखाती हूँ। अब इसने गाड़ी में बैठकर वहां पर फीड कराया होगा, उसकी वजह से इसकी कमीज पूरी गीली है और इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। भैया ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। जितनी भी लेडीज हैं जो न्यू मदर हैं, जिनके 1-2 साल के बच्चे हो गए या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब इन चीजों से गुजरी होंगी कि ये नेचुरल है, होता है, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशन भी ली जाती है। टिश्यू भी होते हैं, रुमाल्स भी होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं। और ये तो ये कहती रहती है हर घंटे फीड कराती हूँ, हर घंटे फीड कराती हूँ। तो ये तब होता है, पता है ये कब होता था मेरे साथ? ये तब होता था जब मैं कई घंटे के लिए बच्चों को छोड़ के, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी धूप होती थी तो मैं छोड़कर चली जाती थी। अब बेबी ने तो ले लिया है ऊपर से फीडर बोतल से दूध, लेकिन क्या है ना कि मैं इतनी देर में आई हूँ और मैं उसके बाद जब फीड कराती थी तो उस टाइम पर ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता था। और ये तो कहती है हर घंटे फीड कराते थे, फ्रेंड्स हम फीड करा रहे, फ्रेंड्स हम फीड करा रहे। तो फिर ये इतना गीला ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या तेरे को इतनी तमीज नहीं है? 2 महीने में इतना भी नहीं सीखा कि मैं कम से कम थोड़ी मैच्योरिटी के साथ ये सारे काम करूं? मैं इस तरह से ये गीले कपड़े ऐसे लेकर जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे? क्या उनको नहीं पता कि ये कपड़े कैसे गीले हुए होंगे? एक बार और दिखाया था इसने, किसी मॉल में गई थी तब भी इसका कपड़ा तब थोड़ा और ऊपर से और ज्यादा नजदीक था, मतलब जहां से आप फीडिंग कराते हो वहां के आसपास से ज्यादा गीला था, ज्यादा करीब से था। और ये कई जगह से करीब से है, मतलब इतना बेहुदापन 2 महीने में अब तक नहीं सीख पाई। चलो जब तो शायद ये न्यू मदर थी और ये शायद 1.25 महीना नहा के घर से बाहर निकलनी शुरू हुई थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे 3रा महीना होने का, 2.5 महीने से ऊपर का हो गया बच्चा। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो फ्रेंड हम लोग सब जा रहे हैं नीचे, सब लोग पैक और हैदर भी रेडी। अब हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। हैदर भी रो नहीं रहा है। आज नहीं रो रहे हो तुम? आज ऐसे कहा इन्होंने, आज नहीं रो रहे हो तुम, आज नहीं रो रहे हो तुम। क्या करना क्या चाह रहे हो भाई बच्चे के साथ? और कैसे तुम लोग माँ बाप जो ये चाह रहे हो कि तुम्हारा बच्चा रोए? आज नहीं परेशान करेगा मेरा बेटा, आज नहीं परेशान करेगा। ये कैसी माँ है यार? जहाँ माँ इस चीज को सोच नहीं सकती कि बच्चा परेशान करे, बच्चा परेशान करेगा, वहाँ ये मुंह से कह रहे हैं दोनों माँ बाप के आज नहीं रोएगा, आज नहीं परेशान करेगा। नहीं करेगा बिट्टू परेशान, नहीं कर ये क्या है यार? करेगा करेगा, मम्मा को परेशान जरूर करना है, मम्मा को परेशान जरूर करेगा। और फिर शूट कराने के लिए कि चलो जाओ तुम सामने कैमरा लेके खड़े हो जाओ, हम सामने से स्ट्रोडलर को चला कर लेकर आते हैं और फिर तुम हमारा शूट करो। तो फ्रेंड्स मैं पहले खा लेती हूँ, फिर पता नहीं इधर कब रोने लगे। तो अभी मतलब इन्होंने 3 मिनट की वीडियो में या शायद 2 मिनट की वीडियो में इतनी बार उसका रोना 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 कर दिया कि एक्चुअली टाइटल में यही डाल दिया कि हैदर बहुत रोया। तब तक आप इसको ले लो, मैं अपने लिए खाना ले आती हूँ। कहता इतनी सी देर में इतना ही निकाल पाई हो बस? फ्रेंड्स समझ नहीं आ रहा फनी कि हम क्या खाएं क्या ले। तो फ्रेंड आज तो हैदर ने बहुत परेशान कर दिया। अब इसमें ये हंस हंस के दांत निकाल के बता रहा है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? तू नहीं तो चाहता वो परेशान करे, वो परेशान करे, अपनी माँ को परेशान करे, कर दिया उसने परेशान। खाना भी नहीं खाने दिया, चालू ने भी थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया क्योंकि हैदर रो रहा था तो उसको फीड कराना था। खाली माँ बनने के बाद माँ की जिंदगी नहीं बदलती है भाई लोगों, पापा की भी जिंदगी बदल जाती है, बाप की भी जिंदगी बदल जाती है। मेरी भी खाली माँ की चिंता नहीं होती है, बाप की भी चिंता होती है। देखो मैं कितनी चिंता करता हूँ कि मैं रेस्टोरेंट भी नहीं जाता और उसके साथ रात को भी जागता हूँ, दिन में भी जागता हूँ। हाँ भाई हाँ, तू बहुत मेहनत करता है, रेस्टोरेंट में भी मेहनत करता है, तू घर में भी मेहनत करता है, तू सारे काम करता है। माँ पे सिंपैथी मत दिखाओ, थोड़ी बाप पे भी सिंपैथी दिखाओ। बाप भी रात भर जागता है, बाप भी खाना कुनबान कर रहा है। तो फ्रेंड्स अभी इधर सो गया, चलते हैं फिर कुछ खाने के लिए। और निकलते निकलते कह रही है अम्मी को देख लो जरा, अम्मी को शूट कर लो। भैया ये शूट नहीं करेगी जब तक इनको अपनी अम्मी को खाला को कि क्या ले रही है, प्लेटों में क्या क्या भर रही है, तब तक उसका कंटेंट कैसे पूरा होगा भाई? यही तो इसने वहां पे किया था डेला में कि क्या खा रही है, कितना खा रही है, वो सब दिखाना और बताना और जताना और फिर बैठ के उस पर डिबेट करना। क्या लिया है तुमने? तो कहती है
दाल मखनी ली है हमने और सब्जी वाला पुलाव। आंटी जी उसको तहरी बोलते हैं। और तुमने? हमने खा लिया। ओ थोड़ा सा खा लो अभी। नहीं 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 हम नहीं खाएंगे। और जो बड़ी बहन खाएगी वही छोटी बहन खाएगी, जो बड़ी बहन खाएगी वही छोटी बहन खाएगी। दोनों बहनों की प्लेट एकदम डिक्टो सेम। हाँ इसमें मछली है। अम्मी तुम ज्यादा मछली मत खाना। हम चलते हैं फ्रेंड्स मीठे की तरफ। ये मीठा अब जितनी भी वैरायटी है ना सब मीठा खाएगी ये। और फिर कहती है फ्रेंड्स हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है फ्रेंड्स, हम क्या करें, हम न्यू मदर हैं, हम अपने बेबी को फीड कराना पड़ता है। तो किसने कहा है कि तुम्हें इतना मीठा खाना है? किसने कहा है कि तुम हेल्दी खाना खा के नहीं फीड करा सकते? और फिर यहाँ पर दो पता नहीं आलू बुखारे हैं क्या है वो ला कर दिए कि लो एक बेटी खाला को दे दो, एक तुम ले लो। और इससे आगे का कंटेंट यहाँ इस पॉइंट पर कुछ ऐसी चीजें हैं वो मैं आपसे शबनम रिएक्ट पर शेयर करूंगी और वहीं पर पॉडकास्ट बनाऊंगी। इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी का पार्ट 2 में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।